बच्चों, अब हम इस कारक के 8 भेद के बारे में पढ़ेंगे कि ये भेद का चिन्ह क्या होता है और इस भेद का उदाहरण क्या क्या है। तो प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं और इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होती है। यहाँ देखिए बच्चों, ये है कारक और ये है विभक्ति चिन्ह, उसका चिन्ह है, और ये दिया है उदाहरण। अब देखिए, हम देखते हैं कर्ता। कर्ता पहला कारक कर्ता, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जैसे प्रांजल ने पुरस्कार दिया। दूसरा कारक क्या है? कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। उसने राम को हंसा दिया। करण कारक तीसरा कारक है करण कारक, इसका चिन्ह है से। गीतों से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। चौथा संप्रदान, यानी कि इसका चिन्ह है के लिए। यह फल हम आपके लिए लाए हैं। आगे देखिए, पांचवा दिया है अपादान कारक। अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से। गंगा हिमालय से निकलती है। आगे संबंध कारक का के की, इसका उदाहरण कि अभिषेक अमिताभ बच्चन का पुत्र है। अधिकरण कारक में पर, पुस्तकालय में मेज पर पुस्तक रखी है। आठवां है संबोधन। हे अरे, ये संबोधन करते हैं, किसी को पुकारने में इसका संबंध हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, लड़कों इधर आओ। ये हो गया कारक और कारक के चिन्ह उदाहरण सहित। आगे देखिए बच्चों, यहाँ आपको दो चित्र दिखाई दे रहा है। दो चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम कर्ता कारक की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गौरव ने चाय पी, पार्थ ने फुटबॉल खरीदी। तो ये दोनों जो हैं कर्ता कारक हैं, कार्य को कर रहे हैं, और इनका जो चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या होता है? ने। आगे देखिए कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। तो कर्ता का क्रिया के कार्य का फल, कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सविता क्या करती है? सविता कपड़े धोती है और मेरी पुस्तक को लेकर आओ। तो यहाँ दिया है कपड़े का सविता से संबंध है, और यहाँ है मेरी पुस्तक को लाओ, यहाँ संबंध है। अब यहाँ विशेष में देखिए कि अनेक स्थानों पर कर्म कारक का चिन्ह छिपा होता है। जैसे ऊपर कपड़े के साथ को का संबंध छिपा है कि सविता कपड़े को धोती है। तो लेकिन को का प्रयोग नहीं किया जाता है, अक्सर प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आगे बच्चों यहाँ दिया है जिसकी सहायता से करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक, जिसकी सहायता से क्या किया जाए? कोई कार्य किया जाता है उसे कहते हैं करण कारक। जैसे दिया है कि जिसकी सहायता से, करण कारक क्या होता है? कि जिसकी सहायता से कार्य किया जाए, जिसकी सहायता से कार्य किया जाए उसे क्रिया के साधन को, उस क्रिया के साधन को क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे इस चित्र में दिया है कि गीता गुड़िया से खेलती है। गीता गुड़िया से क्या करती है? गुड़िया से खेलती है। तो यहाँ जो खेलती है गीता, वो किससे खेलती है? तो ये गुड़िया से खेलती है। तो यहाँ पे ये से जो है इसका चिन्ह होता है से। गीता जो है गुड़िया से खेलती है, यहाँ इसका चिन्ह है। आगे देखिए, ये माता जी है। क्या, कौन है ये? ये है माता जी। माता जी क्या कर रही हैं? तो माता जी क्या कर रही हैं? चाकू से सब्जी काट रही हैं। चाकू से सब्जी काट रही हैं।
माता जी क्या कर रही हैं? माता जी चाकू से सब्जी काट रही हैं। तो ये जो माता जी जो सब्जी काट रही हैं वो चाकू की सहायता से यहाँ लगा है, किसे? चाकू की सहायता से सब्जी काट रही हैं। तो से जो है क्रिया के साधन में आ रहा है। क्रिया क्या है? काट रही हैं। क्या? सब्जी। क्रिया क्या कर रही हैं? सब्जी काट रही हैं। और तो किसे काट रही हैं? तो चाकू से काट रही हैं। तो यहाँ पे चाकू से सब्जी काट रही हैं, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा करण कारक। बच्चों आशा है कि आपको समझ में आया होगा करण कारक किसे कहते हैं। बच्चों अब चौथा कारक क्या है? संप्रदान कारक। कौन सा कारक है ये? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य, जिसके लिए कर्ता करता है, जैसे दादी माँ के लिए दूध लाओ। किसके लिए? के लिए। इसका चिन्ह होता है के लिए। कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए। आपको याद कर लेना है, कारक और कारक का चिन्ह आपको याद कर लेना है। तो कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए, ये हो गए संप्रदान कारक। ये किसी के लिए कार्य किया जाता है उसको कहते हैं। बच्चों आगे देखिए अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहेंगे? कि अपादान कारक में अ का मतलब होता है कि आप याद कर लेंगे, यहाँ से अलग होने का भाव होता है। अ से अलग याद कर लेंगे आप। इसको मैं ट्रिक बताई हूँ। अपादान का चिन्ह जो होता है वो भी से होता है, और संप्रदान का भी चिन्ह क्या होता है? से होता है। दोनों का चिन्ह संप्रदान नहीं, करण कारक। अपादान और करण कारक दोनों का चिन्ह होता है से। तो आप भ्रमित हो जाओगे कि से का प्रयोग हुआ है तो ये हो गया करण कारक। नहीं, से मतलब ये सहायता करते हैं कोई कार्य में, और यहाँ से का अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। जहाँ अलग होने का भाव आए या तुलना हो, क्या हो? किसी से तुलना की जाए तो वहाँ होता है अपादान कारक। अ मतलब और अ मतलब अलग। आप इसे याद कर लोगे। जहाँ अलग होने का भाव हो या तुलना हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पार्थ नकुल से लंबा है। अब देखिए बच्चों आगे हम देखते हैं। बच्चों अब आते हैं छठवां कारक क्या है? संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संबंध बताता है, ये संबंध बताएगा, रिलेशन बताता है। जहाँ किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम के क्या थे? भाई थे। यह चित्र मेरी माँ का है। किसका है? मेरी माँ का है यह चित्र। ये संबंध बता रहे हैं। अब सातवां कारक क्या है? अधिकरण। सातवां कारक है अधिकरण। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? कि क्रिया के होने का आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के होने के आधार को अधिकरण। क्रिया जो है कहाँ पर हो रही है? ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, कहाँ पर हो रही है? जैसे तो इसका चिन्ह है में पर। जैसे कि घर में हो रहा है, घर में हाथी घुस गया, या जंगल में शेर रहता है, तो इसका चिन्ह होता है में और क्या होता है? पर। इसका चिन्ह होता है में और पर। जैसे पेड़ पर बंदर है, घर में बच्चा है। तो यहाँ पर हम उदाहरण दो देखते हैं कि प्लेट में चॉकलेट रखी है। चॉकलेट का स्थान कहाँ है? क्रिया के होने का आधार या स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। तो चॉकलेट कहाँ रखी गई है? प्लेट में। चॉकलेट चाहे तो मेज पर हो सकती थी, चॉकलेट चाहे तो प्लेट पर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर चॉकलेट किस में है? मेज। चॉकलेट प्लेट में है।
तो जो में का प्रयोग किया गया है, ये में, ये हो गया अधिकरण कारक। और यहाँ देखिए क्या दिया है कि यश कुर्सी पर बैठा है। यश कहाँ बैठा है? यश कुर्सी पर बैठा है। यहाँ कुर्सी पर बैठा, यश की स्थिति कहाँ है? तो कुर्सी पर, और इसका चिन्ह क्या है? पर। ये हो गया अधिकरण कारक। अब देखिए बच्चों, आगे का 8वां जो कारक है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? कि जहाँ, संबोधन कारक क्या है? 8वां संबोधन का, जहाँ किसी को बुलाने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। चाहे कोई हो, भगवान को भी बुलाएंगे तो बोलते ना, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे ये क्या हो गया, ओ मुझे तो घाव लग गई, कितनी गर्मी है, ये सारे संबोधन कारक में आते हैं। तो संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, क्या होता है? हे, अरे और हो। जैसे होता है ना कि ओ सुनो, तो इसका चिन्ह होता है हे, अरे और हो। अब इसी के कारण, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कारक समाप्त होता है। और यहाँ पर 2 हम उदाहरण देख लीजिए संबोधन कारक के, कि अरे नगमा इधर आओ, हे साधुओं यहाँ बैठो। यहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताने का उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। अनेक स्थानों पर कारक के चिन्ह भी छिपे होते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 7 कारक वो समाप्त होता है, और प्रश्नोत्तर कार्य और अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे।